चलिए अब हमें पॉलिनॉमियल फंक्शन समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं जिनकी डिग्री होती है 1, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शंस। तो ठीक है, लीनियर फंक्शंस। तो अब हम बात करेंगे कि लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन वो पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं जिनकी होती है डिग्री 1। अगर मैं बोलूँ इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किसी भी पॉलिनॉमियल को अगर मैं बोलती हूँ ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसी भी पॉलिनॉमियल जो पॉलिनॉमियल डिग्री 1 का है, उसको कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस बी, चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, जिसका जनरल फॉर्म अपन ए एक्स प्लस बी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया अपना जनरल फॉर्म। एफ ऑफ एक्स लिखो या y लिखो, दोनों का सेंस सेम है। ठीक है, ये हमारा एक जनरल फॉर्म हो गया लीनियर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अगर अपन बोले यार हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में समझ चुके आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम देखें नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ना, उसका इक्वेशन कैसा होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप बोलोगे यार आइडेंटिटी फंक्शन और नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन जो हम पहले देख चुके हैं वो भी तो यार ये तो लीनियर फंक्शन ही दिख रहा है, ये भी पॉलिनॉमियल विद डिग्री 1 है, ये भी पॉलिनॉमियल विद डिग्री 1 है, तो ये दोनों भी लीनियर फंक्शन का ही हिस्सा है। ठीक है, तो लीनियर आइडेंटिटी फंक्शन भी एक लीनियर फंक्शन है और नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल फंक्शन है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कोई भी जनरल फॉर्म अगर हमें दिया है, कोई भी कैसा भी लीनियर फंक्शन दिया है, लीनियर पॉलिनॉमियल दिया है, तो हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या नीड है, पहले पे इक्वेशन की नीड है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने बोला हमारा इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया है तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है और इस फॉर्मेट में दिया है तो ठीक ही है। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया है जिसमें हमें y भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन की इक्वेशन अपन को क्लियर हो गई है। यस, अब हम क्या करेंगे, हमारा कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, 2D वाला बनाएंगे। ये होगी अपनी x एक्सिस, ये होगी अपनी y एक्सिस और चारों तरफ हमें एरो बनाना है। ठीक है, ये अपना 0.1 2 3 4 5 सिमिलरली -1 -2 -3 ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक, 1 2 3 ये भी इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 ये माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्लेन है अपना 2D का, वो हमें सेम ही रखना है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें क्या करना है, हम इसमें x की कुछ भी वैल्यू रखें, हमें y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, या y की कुछ वैल्यू रखें, x की वैल्यू निकालना है। बेसिकली हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो हमारी लाइन को सेटिस्फाई करे, हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं कुछ भी x की वैल्यू डालती हूँ, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं x की वैल्यू डालती हूँ 0। अगर मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। कैसे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, तो y की वैल्यू क्या आई 3। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी -3/2। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। ठीक है, हम ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, बट अगर कोई लीनियर पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो 2 पॉइंट से अपना लाइन बन जाएगी, इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम x, y ऐसे लिखें कितने पॉइंट से अपने, तो एक है 0,3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होगा -3/2, 0। ये 2 पॉइंट है अपने, ये 2 पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट को अपन इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो 0,3 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये हो गया 0,3। नेक्स्ट है -3/2, 0, -3/2 यहाँ पर आएगा, -3/2, 0। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, आप चाहे तो और मल्टीपल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और पॉइंट निकाल के बता देती हूँ ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। मैंने बोला x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू मैंने बोली 1, तो y की वैल्यू आएगी 5। ठीक है,
तो 1,5 को भी प्लॉट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। ठीक है, तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है। ठीक है, 1,5 यहाँ पर आ गया पॉइंट। ठीक है, तो अब हमारी स्ट्रेट लाइन कैसी हो गई? ठीक है, तो क्योंकि अभी हमने बहुत सिमेट्रिक 1 2 3 4 1 2 3 4 बिल्कुल सेम डिस्टेंस के नहीं रखे हैं, तो अभी आपको थोड़ा हल्का सा आगे पीछे दिख रहा होगा, बट डजेंट मैटर। हम 3 पॉइंट निकाले, 4 पॉइंट निकाले, 5 पॉइंट निकाले, सारे पॉइंट इस लाइन पर ही आएंगे। ठीक है, कहीं पे भी जो भी आप पॉइंट्स निकालेंगे सारे पॉइंट्स इस लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट निकाल लीजिए, वो 2 पॉइंट को आप प्लॉट कर दीजिए, वो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। वो स्ट्रेट लाइन वो उस पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब सेम ये आइडेंटिटी फंक्शन भी एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन था, हमें याद है ये भी क्या बनता था? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रेट लाइन बनता है? ये अगर हम y एक्सिस बोल रहे हैं और ये x एक्सिस, तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा बनता था 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, और नॉन नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन हमारा ऐसा बनता था। ठीक है, तो ये भी क्या होता था? स्ट्रेट लाइन होता था, ये भी स्ट्रेट लाइन होता था। इन जनरल कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाना है समझ में आ गया। इन जनरल आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, आपको 2 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, वो दोनों पॉइंट को आपको प्लॉट करना है और उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, वो अपने लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन सबको समझ में आ गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यार ये पर्टिकुलर लीनियर फंक्शन है तो इसका हमें रेंज और डोमेन भी निकालना होगा। ठीक है, तो अभी देखिए डिपेंड करता है कि यार हमारी इक्वेशन क्या है। अगर हमारी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर हमारी नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन है y इक्वल टू माइनस एक्स तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। अगर हमारा ये वाला इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 तो हमारा लाइन का इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे भी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन से ये सभी लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है, इतना तो आपको समझ में आ गया। बट अब इनका हमें डोमेन और रेंज निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले अपन ये समझते हैं, कोई भी एक लाइन को देखते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इस लाइन को देखते हैं। ये लाइन आपको क्या लग रहा है? ये एरो रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये चलती जाएगी, और ये एरो रिप्रेजेंट हो रहा है ये इस तरफ चलती जाएगी। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें कि एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस पे कौन कौन से वैल्यूज ये लाइन ले रही है? ठीक है, क्या ये वैल्यू ले रही है? हाँ, ये वैल्यू है एक्स की 0 वैल्यू है तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू -2 है, सॉरी -1 है, -2 है, -3 है, तो ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। तो ये कहाँ तक चलते जाएगा? ये अगर आगे ऐसे बढ़ता ही जाएगा तो ये x एक्सिस पे सारे पॉइंट्स ले पा रहा है इस तरफ, तो ये -x एक्सिस के सारे -इंफिनिटी तक पॉइंट्स ले पाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर देखूँ तो ये भी हमेशा चलते जाएगा, तो ये x एक्सिस हमेशा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोई भी वैल्यू होगी x की तो वो हमारी x एक्सिस रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक x की सारी वैल्यूज आ पा रही है, राइट, सारे रियल नंबर्स। तो हमारा डोमेन हो गया डोमेन ऑफ एनी लीनियर फंक्शन, एनी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज क्या होगी? रेंज को देखने के लिए हमें y की वैल्यूज देखनी होगी। ठीक है, तो y की वैल्यूज हम देखते हैं यार, y एक्सिस अपनी ये है, इस y एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज आ पा रही है। ठीक है, तो ये आ रही है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ऐसे चलते जाएगी। ये अगर इन्फिनिटी तक लाइन जा रही है तो हमारे y एक्सिस पे भी इन्फिनिटी तक पॉइंट्स आ सकते हैं, और -इंफिनिटी पर ये आगे बढ़ती जा रही है तो -इंफिनिटी तक हमारे y की वैल्यूज आ पा रही है। तो y की वैल्यूज
प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक सारी रियल नंबर्स आ सकती है, तो हमारा रेंज भी क्या हो गया, रेंज हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि लीनियर फंक्शन जो है, लीनियर फंक्शन का हमारा क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो लीनियर फंक्शन को हम इन जनरल फॉर्म में y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन वो डिपेंड करेगा, वो इस ऐसा स्ट्रेट लाइन है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ऐसा है कैसा है, वो डिपेंड करता है उसकी इक्वेशन पे, बट वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पक्की बात है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और उस स्ट्रेट लाइन में अगर हम उसकी फंक्शन की, उस लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करें तो उसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और उसकी रेंज भी होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन